अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा गेस्ट पोस्टिंग का 7th लेक्चर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप गूगल से हाई बजट क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गूगल से कैसे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और उस क्लाइंट का बजट क्या होगा और आप किस किस तरह के क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपके पास 1 से 2 साल का गेस्ट पोस्टिंग का एक्सपीरियंस हुआ तो आप इसमें से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं $10,000 से लेकर $20,000 तक, जो कि एक प्रोजेक्ट होगा जिसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो वो हो सकता है कि 3 मंथ का हो या 6 मंथ का हो। तो वो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मगर उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी अपनाना होगी और क्लाइंट को भी वो स्ट्रैटेजी शो करवाना होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। तो आपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है और आपके पास एक टीम होनी चाहिए कि जो इतना काम कर सके। तो उसके लिए जो रिक्वायर होगा वो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 से 2 साल का। तो अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में 1 या 2 साल लगाते हैं तो आप भी एक ऑर्डर $10,000 से लेकर $20,000 या इससे भी ज़्यादा का एक ऑर्डर आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हम हाई बजट क्लाइंट गूगल से कैसे सर्च करेंगे, गूगल से कैसे ढूंढेंगे। तो वो बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि आपने सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स सर्च करनी है। तो वेबसाइट्स सर्च करने के बाद आपने उनके एसईओ स्टैट्स देखने हैं कि उनके एसईओ स्टैट्स क्या हैं। तो एसईओ स्टैट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आपको मैंने प्रैक्टिकली करके बताया था कि आपने वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स कैसे निकालने हैं। और उसके अलावा Ahrefs को आप यूज कर सकते हैं। उसमें एक बैच एनालिसिस मिल जाता है कि जिसमें आप एक ही वक्त में 200 वेबसाइट तक का डाटा जो है वो आप एनालाइज कर सकते हैं और डाटा निकाल सकते हैं। और उनके एसईओ स्टैट्स चेक करने के बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट करना होता है। और कॉन्टैक्ट या तो फॉर्म की सूरत में होता है और या मेल की सूरत में होता है। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट करना होगा वो मेल की सूरत में करना होगा। तो वो भी हमने वीडियो बनाई थी कि आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, उनको मेल कैसे कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आपने वो वीडियोस देख लेनी है ताकि ये वीडियो जो है वो लेंथी ना हो और आप बोर ना हो जाए और आप भी कहें कि यार एक ही वीडियो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और एक ही काम हमें बार बार सिखा रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका कीमती वक्त बचाने के लिए मैंने वो आज आपको इस वीडियो में काम नहीं बता रहा। आज की वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी कि आपने कॉन्टैक्ट उनके साथ करना है और कॉन्टैक्ट में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी कि जिससे आपको वो क्लाइंट ऑर्डर दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको 1-2 बातें बता दूं कि आपने किन के साथ कॉन्टैक्ट करना है। तो कॉन्टैक्ट की अगर बात की जाए तो आपने जो वेबसाइट सर्च करनी है उनके जो एसईओ स्टैट्स होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जिनका DADR 15 से कम हो या 20 से कम हो और उनका स्पैम स्कोर जो है वो 10% से ज़्यादा हो और जिनकी ट्रैफिक 1000 से कम हो, तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हम आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है इसको इंक्रीज कर देंगे और इसका जो DADR है इसको हम बूस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर हमसे गेस्ट पोस्ट करवाते हैं तो हम आपको ये सब काम करके दिखाएंगे। तो अगर आप उनसे एक गेस्ट पोस्ट का ऑर्डर ले लेते हैं तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो आपको 10 मजीद ऑर्डर देगा। अगर आप एक कामयाब गेस्ट पोस्ट करवा देते हैं अपने क्लाइंट की तो वो आपका लॉन्ग टर्म का क्लाइंट बन सकता है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर देगा और आपसे काम करवाएगा। मगर आपने जो काम करना है वो पूरी ईमानदारी के साथ करना है और कोई बेईमानी नहीं करनी, कोई 2 नंबरी नहीं करनी है। और उनका काम जो आप जितना अच्छा काम करेंगे क्लाइंट आपको उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेगा और आपकी डिमांड भी पूरी करेगा कि जो आप उससे रेट मांगेंगे एक गेस्ट पोस्ट का वो आपको ज़रूर देगा और वो आपका लॉन्ग टर्म का क्लाइंट भी बन जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स जो उसके हों उससे भी आपको ऑर्डर लेकर दे दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने वेबसाइट के ओनर के साथ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें करनी है कि जिससे उसका दिल पिघल जाए और वो आपको ऑर्डर दे दे। जी तो फ्रेंड्स, हमने कुछ टेम्पलेट यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो सके। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने को उनके साथ जो कांटेक्ट करना है उसके अंदर हमने कौन कौन सी बातें लिखनी हैं और ऐसी कौन कौन से पॉइंट होंगे कि जब वो मेल हमारी पढ़ेगा तो उसके बाद वो हमारे साथ कांटेक्ट करेगा। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ
कि I hope this email finds you well. I recently came across your website and was impressed by the content and services you provide. However, after conducting a quick analysis, I noticed that your website's domain authority (DA) and domain rating (DR) are relatively low, which may be affecting your website's search engine ranking and traffic. तो आपने उनको बताना है कि हमने एनालिसिस किया है आपकी वेबसाइट का, आपका डाटा अच्छा है, मगर इसके बावजूद भी जो उसकी DA/DR होना चाहिए, जो उसकी ट्रैफिक होनी चाहिए, वो नहीं है। तो आपने उसको बताना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने बारे में उनको बताना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो हमने लिखा हुआ है एज अ ब्लॉगर एंड SEO स्पेशलिस्ट आई वुड लाइक टू ऑफर माई सर्विसेज टू हेल्प यू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स DA and DR. माई सर्विसेज इंक्लूड कंडक्टिंग a comprehensive SEO audit of your website, creating high quality content that is optimized for search engines, building a strong backlinks profile, and implementing on-page and off-page SEO techniques that can improve your website's ranking and traffic. By improving your website's DA and DR, you can increase your website visibility, attract more traffic, and ultimately grow your business. If you are interested in discussing this further, I would be happy to provide more detailed recommendations and strategies for boosting your website's DA and DR. तो इस तरह से आप कुछ भी मेल के अंदर लिख सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ और आपने उसको कन्विंस करना है। तो दूसरा टेम्पलेट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर वेबसाइट and was impressed by the content you provide. As a blogger, I understand the importance of having a strong online presence, which includes having a high domain authority, domain rating, and low spam score. I would like to offer my services to help you improve your website's DA, DR, and spam score, which in turn can increase your website's traffic and visibility. I have experience in implementing various strategies that can boost your website's ranking, including creating high quality content, building a strong backlink profile, and conducting a thorough analysis of your website's SEO performance. तो आपने उसको बताना है कि हम आर्टिकल भी खुद लिखेंगे और उसका जो कंटेंट होगा वो हाई क्वालिटी का होगा और हाई क्वालिटी वेबसाइट के साथ हम आपका लिंक बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपने उसको बतानी है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपने गेस्ट पोस्टिंग कैसे करवानी है और आर्टिकल अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप आर्टिकल कहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन डिस्कसिंग दिस फर्दर आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड मोर डिटेल रिकमेंडेशन। और आपने उसको अपना एक्सपीरियंस भी बताना है और आपने जो मेल करनी है उसको पता चलना चाहिए कि ये बंदा प्रोफेशनल है। ठीक है, और उसके बाद एक और टेम्पलेट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहली लाइन वही है, आप थोड़ा सा चेंज करके इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हाउएवर आई नोटिस दैट योर वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी एंड डोमेन रेटिंग आर नॉट एज हाई एज दे कुड बी, which could be affecting your website traffic and overall online presence. तो आपने उसको बताना है कि आपकी वेबसाइट में ये इशू आ रहा है, तो इस वजह से आपका जो DA और DR है वो बूस्ट नहीं हो रही और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही। As a blogger, I would like to offer some suggestions on how you can improve your website's DA and DR. तो आपने उसको 2-3 सजेशन दे देनी है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फर्स्टली यू कैन ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट्स कंटेंट बाय यूजिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड ensuring दैट योर वेबसाइट इज़ मोबाइल फ्रेंडली। सेकंड नंबर पे यू कैन इम्प्रूव योर वेबसाइट्स लिंक प्रोफाइल बाय एक्वायरिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स इन योर नीच। और उसके बाद हमने लिखा है बाय इम्प्रूविंग योर वेबसाइट्स DA एंड DR you can boost your website traffic, improve your search engine rankings and increase your online visibility. तो आपने उसको शॉर्ट सा करके ऐसी बातें लिखनी है कि जिसके बाद वो पढ़ने के बाद आपके साथ बात करे और मज़ीद आपसे डिटेल भी मांगे और आपके साथ वो कांटेक्ट करे और उसके बाद वो आपको ऑर्डर भी दे। तो आपने गप्पे नहीं छोड़नी
और जो भी उसको मेल करनी है तो आपने बहुत ही अच्छा क्वालिटी का उसको कंटेंट लिख के सेंड करना है ताकि वो आपके साथ कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो आपको मेल नहीं करता तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, तो आपने उसको तकरीबन 3 से 4 मेल करनी है दोबारा, ठीक है। तो आपने उसको रिमाइंडर देना है, ठीक है। और आपने जो दोबारा मेल करनी है उसके अंदर आपने 2-3 पॉइंट जो हैं वो याद रखने हैं। वो कैसे, वो क्या कि आपने बड़े ही पोलाइटली तरीके के साथ उनके साथ बात करनी है और उनको अपना पर्पस बताना है। और सेकंड नंबर पे आपने अपना इंटरेस्ट शो करवाना है, उनको बताना है कि उनको पता चले कि आपको उनकी वेबसाइट में इंटरेस्ट है और आप उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। और अगर आप चाहें तो उनको कोई डेडलाइन भी दे सकते हैं, जैसे बाज़ लोग डेडलाइन देते हैं कि अगर आप इस तारीख तक हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको ये काम इतने में कर देंगे, यानी कि आप उसको एक ऑफ़र दे सकते हैं। मगर आपने जो उसको रेट बताना है ना, वो आपने रेट पूरा ही बताना है, कम नहीं बताना, ठीक है। तो आपने जो उसको सेकंड मेल करनी है उसके अंदर आपने क्या लिखना है, सिंपली वही 2-4 लाइंस, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई वांटेड टू फॉलो अप ऑन माय प्रीवियस ईमेल रिगार्डिंग, और यहाँ पे टॉपिक ऑफ प्रीवियस ईमेल आपने उसके अंदर टॉपिक लिख देना है कि जिस टॉपिक के रिलेटेड आपने उसको ईमेल की होगी। और उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट यू मे बी बिजी बट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट माय मैसेज डिड नॉट गेट लॉस्ट इन योर इनबॉक्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और concern, please don't hesitate to reach out to me. I would be more than happy to discuss my further details or clarify any points that may have been unclear. तो आपने उसके साथ जो बात करनी है ना, यानी कि जो उसको मेल करनी है पहली 1-2 मेल में, तो आपने पहली मेल में उसको सारी डिटेल नहीं दे देनी, ठीक है। आपने थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना है और ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है कि वो एक तो आपकी ईमेल को रीड आउट करे और उसके बाद आपके साथ कांटेक्ट करे, ठीक है। तो फिर ही आपकी बात हो सकेगी। तो आपने इनको फॉलो करने जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, और अगर आपके माइंड में इनके अलावा भी कोई हों या आप रिसर्च कर लें तो आपको मिल जाएंगे। तो आपने इनके थ्रू उनके साथ कांटेक्ट करना है। और आपने कांटेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। जी तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ टिप्स हों तो आप उनसे भी काम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप रट्टा मार के वही काम करते, नहीं, आप खुद सोचें और खुद से काम करना सीखें। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ, मगर आपने अपने माइंड के साथ काम करना है। हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छी तरह क्लाइंट को कन्विंस करने में माहिर हों, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना माइंड यूज़ करना है। स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, मगर कोशिश यही करनी है कि आपने अपने माइंड को ग्रो करना है और आपने खुद बातचीत जो है वो क्लाइंट के साथ करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लिंक्डइन पे कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहें तो आप लिंक्डइन पे जॉब कैसे कर सकते हैं, और आप लिंक्डइन से ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने लिंक्डइन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।